हेलो डियर स्टूडेंट, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की थी नंबर ऑफ़ इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। ठीक है ना, कि अगर मान लीजिए प्लेन मिरर किसी एंगल पर इंक्लाइंड हैं, जैसे यहाँ पर इंक्लाइंड थे किसी एंगल थीटा पर, तो वो कितनी नंबर ऑफ़ इमेजेस फॉर्म करेंगे, हमने ये देखा था। ठीक है ना, नंबर निकालने थे। आज हम बात करेंगे यहाँ पर आज बात करने से पहले देखो, ये एक हमने टेबल बनाई थी नंबर ऑफ़ इमेजेस के लिए। काफ़ी हैंडी है ये टेबल, ध्यान रखना इसको। आज हम बात करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन बाय प्लेन मिरर। डेविएशन का एंगल क्या है प्लेन मिरर के लिए, मैं आपको समझा देता हूँ एक एग्जांपल से। मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, ये लेट अस सपोज कोई प्लेन मिरर है। ये मैंने इसका एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर एक इंसिडेंट लाइट आई, मान लीजिए किसी एंगल आई पर। वो लाइट यहाँ टकराई, रिफ्लेक्ट हो गई मान लीजिए किसी एंगल आई से ही। अब देखिए क्या है, अगर मान लो मैं कह दूं ये मिरर यहाँ प्रेजेंट नहीं था, अगर ये मिरर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा तो ये जो इंसिडेंट लाइट आपकी सीधी चली जानी थी ऐसे। लेकिन इस मिरर ने क्या किया, इसको सीधा नहीं जाने दिया, बल्कि इस तरह से क्या कर दिया है, बेंड कर दिया है इस डायरेक्शन में। तो अब ये जो आपकी फाइनल रे और ये जो आपकी हाइपोथेटिकल रे है जो सीधी जानी चाहिए थी, इन दोनों के बीच में जो भी एंगल होगा दैट इज़ नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। अब आपसे पूछ लिया कि बताओ ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना, मुझे डेल्टा निकालना है। तो इसे निकालना बड़ा ही आसान है। देखो अगर ये मिरर यहाँ नहीं होता तो ये रे सीधी जानी थी बिल्कुल स्ट्रेट। मुझे पता है स्ट्रेट अगर लाइन है मेरे पास में, मान लो मैं कह दूँ ये स्ट्रेट लाइन है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। मान लो कह दिया ये कोई एंगल θ1 है, ये θ2 है और ये θ3। तो स्ट्रेट लाइन के केस में क्या होगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 किसके बराबर होंगे, पाई 180 डिग्री के। सीधी लाइन तो 180 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यही कॉन्सेप्ट मैं मेरा यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। देखिए ये स्ट्रेट जानी थी तो टोटल एंगल पाई हो गया, 3 पार्ट्स में बन रहा है, एंगल आई और एंगल डेल्टा। तो मैं कह सकता हूँ एंगल आई प्लस एंगल डेल्टा इज इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ से क्या कह सकता हूँ मैं, 2i प्लस डेल्टा इज इक्वल्स टू पाई। यहाँ से क्या कह सकता हूँ, डेल्टा इज इक्वल्स टू पाई माइनस 2i। और ये ही डेल्टा मेरा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ डेविएशन इस मिरर की वजह से कितना आ गया, पाई माइनस में 2 टाइम्स ऑफ इंसिडेंट एंगल। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ देखते हैं। अब देखो ये रे इस तरह चली गई, ये रे हो सकता था किसी और एंगल से आती और ये इस तरह भी बेंड हो जाए, यानी कि रे आपकी इस डायरेक्शन में भी बेंड हो सकती है और ये रे आपकी जो है इस डायरेक्शन में भी बेंड हो सकती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकती है और क्लॉकवाइज भी जा सकती है। इन केस मान लो अगर क्लॉकवाइज चली जाती तो क्या होता, तो हमारे पास में देखो जो डेविएशन का एंगल आता है वो क्या बन जाता है हमारे पास में, एंगल ऑफ 4। ये तो था आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, अभी हम क्लॉकवाइज की बात करेंगे, 4 क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के केस में मैं बता देता हूँ, देखो ये गया और ये सीधी गई, तो ये एंगल हमने ऐसे निकाला था डेल्टा 1। और अगर क्लॉकवाइज होगा तो मेरा एंगल ये यहाँ से कैसे जाएगा, ऐसे निकलेगा डेल्टा 2। ठीक है ना, ऐसे ही जाएगा। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ समझाने के लिए। देखिए हमने क्या किया है, ये एक मिरर था मेरे पास में, ये लाइट रे आई टकराई और ये इस तरह चली गई। अब यहाँ पर मेरे पास में अगर आप रेफरेंस देखें तो ये मेरी रेफरेंस लाइन है। अब मैं रेफरेंस लाइन से आपसे ये क्लॉकवाइज एंगल ऑफ डेविएशन पूछ सकता हूँ, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज की, मैं तो ऐसे जा रहा हूँ। साथ में मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं रेफरेंस लाइन से इस तरह भी जा सकता हूँ, क्लॉकवाइज जा सकता हूँ ना। तो डेल्टा 1 डेल्टा 2 कोई भी पूछ सकता हूँ मैं आपसे। अब देखिए डेल्टा 1 एंटी क्लॉकवाइज तो हमने निकाल दिया, मैं इसको अब डेल्टा 1 मान लेता हूँ। फॉर एंटी क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा, इसको देखते हैं अभी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेल्टा 1 कम्स आउट टू बी पाई माइनस 2i। ठीक है ना। अब देखिए क्लॉकवाइज अगर पूछा जाए, 4 क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हमारे पास में क्या हुआ, देखो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 मेरा किसके बराबर होगा, टोटल एंगल 2 पाई के, कंप्लीट सर्कल बन रहा है। डेल्टा 1 मैं निकाल चुका हूँ, मुझे तो डेल्टा 2 निकालना, क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस डेल्टा 1।
यहाँ से डेल्टा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई माइनस डेल्टा 1 कितना आ गया, पाई माइनस 2i। सोल्व करेंगे तो 2 पाई माइनस पाई प्लस 2i करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई प्लस 2i डेल्टा 2। ठीक है ना। तो जो एंगल ऑफ डेविएशन है पाई माइनस 2i भी हो सकता है और पाई प्लस 2i भी हो सकता है। मैं यहाँ रिजल्ट लिख देता हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल्स टू पाई या तो प्लस 2i हो सकता है और या माइनस 2i, प्लस माइनस दोनों में से कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्लॉकवाइज पूछा है कि एंटी क्लॉकवाइज पूछा है। ठीक है ना। अभी चलिए ज़रा, अब एग्जामिनर इसमें आगे क्या इंक्लूड कर सकता है, एग्जामिनर इंक्लूड कर सकता है, मैं एक नोट डाल देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर, अब ये नोट क्या कह रहा है, फॉर ए फिक्स्ड इंसिडेंट लाइट, ध्यान रखना इंसिडेंट लाइट फिक्स है। इफ़ मिरर इज़ रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, अगर मैं मिरर को किसी एंगल थीटा से रोटेट करता हूँ, देन रिफ्लेक्टेड रे मस्ट बी रोटेटेड थ्रू एन एंगल 2 थीटा, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किसी एंगल 2 थीटा से रोटेट हो जाएगी। चलिए ज़रा समझते हैं इसको भी, एक बेसिक डायग्राम बना लेता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पे मान लो ये मेरा है प्लेन मिरर, इंसिडेंट सेटअप है ये, ठीक है। ये इसका नॉर्मल हो जाएगा, यहाँ से मेरी एक इंसिडेंट रे आई, टकराई, और यहाँ से टकरा करके क्या हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई। लेट अस सपोज ये कोई एंगल आई था, तो ये भी क्या बनेगा, एंगल आई बनेगा। अब मैंने क्या किया, मेरे इस मिरर को रोटेट कर दिया, टिल्ट कर दिया मैंने, मान लो इस मिरर को मैंने थीटा से घुमा दिया ऐसे। अब ये मेरा फाइनल अरेंजमेंट आ गया थीटा से, ये मेरा फाइनल मिरर है, ठीक है ना। ये जो अलग कलर का, इन दोनों के बीच का कोई एंगल थीटा है। सीधी सी बात, अगर ये थीटा से जाएगा तो ये जो नॉर्मल है यहाँ पर इस मिरर के ऊपर मैं ड्रॉ करूँगा, तो ये भी तो कोई एंगल थीटा बनेगा। अब ये अगर एंगल थीटा बनेगा, देखो ये इंसिडेंट लाइट का एंगल मेरा बदल गया इसके साथ। अगर मेरा इंसिडेंट लाइट का एंगल इसके साथ बदल गया तो रिफ्लेक्टेड लाइट का एंगल भी बदलेगा। अब ये थी मेरी पहली रिफ्लेक्टेड लाइट और ये है मेरी फाइनल, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, कोई ना कोई गैप आ गया, और ये है डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। अब स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर मैं मिरर को थीटा से घुमाता हूँ तो जो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन वो 2 थीटा होगा। ठीक है ना। अब चलो ज़रा देखते हैं ये 2 थीटा कैसे होगा। देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके साथ कितना बनेगा, ये मेरा पूरा एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा इसके साथ, ठीक है ना। और ये कितना बन जाएगा मेरा आई प्लस थीटा, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट मेरा आई प्लस थीटा बनेगा तो यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी टोटल क्या जाएगा, आई प्लस थीटा। मुझे डेल्टा चाहिए, ये पूरा एंगल है आई प्लस थीटा। अगर मैं उसमें से ये एंगल घटा दूँ तो मेरे पास डेल्टा बच जाए। अब ये एंगल कितना बनेगा मेरा, ये एंगल बनेगा आई, ये था आई, ये था, ये एंगल कितना बन गया मेरा 2i। तो देखिए मेरा डेल्टा किसके बराबर होगा, मेरा डेल्टा बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ आई प्लस थीटा, यानी कि आई प्लस थीटा प्लस आई प्लस थीटा, टोटल एंगल पूरा, माइनस में 2 टाइम्स ऑफ आई, ये वाला एंगल, माइनस में 2 टाइम्स, ये बच गया डेल्टा। तो ये बन जाएगा देखिए 2i प्लस 2 थीटा माइनस 2i, 2i से 2i कट गया, तो डेल्टा इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 2 थीटा के। यानी कि अगर मैं मिरर को थीटा से रोटेट करता हूँ तो जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे है वो किससे रोटेट हो रही है, 2 थीटा से रोटेट हो रही है, ठीक है ना। चलिए इसको ज़रा समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए लाइट रे इज़ इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो मान लो ये मेरे पास में एक प्लेन मिरर है, एक लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है किसी एंगल 30 डिग्री पर, तो ऑब्वियस सी बात है रिफ्लेक्टेड रे भी किससे जाएगी, 30 डिग्री से। एट व्हाट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल मस्ट ए प्लेन मिरर बी प्लेस्ड ऑन इट्स पाथ सो दैट इट बिकम्स वर्टिकली अपवर्ड। यानी कि मुझे बताना है कि इस लाइट रे के रास्ते में मैं हॉरिजॉन्टल के साथ किस एंगल पर एक प्लेन मिरर रखूं कि जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे आए, जो मेरी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ बने वो वर्टिकली अपवर्ड जाए, ऐसे ऊपर की तरफ जाए, ठीक है ना। तो मुझे ये एंगल बताना है कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना रखूँ। अब या तो आप इसको क्या करें, पूरा ज्योमेट्री वगैरह बना करके, एंगल वगैरह बना करके सोल्व करें, या दूसरा तरीका क्या है इसका, देखिए मुझे इसके रास्ते में ये मिरर रखना है, ठीक है, कितने एंगल पर रखूँ मुझे ये थीटा बताना है ताकि मेरी जो ये रिफ्लेक्टेड रे है ये परपेंडिकुलर हो जाए।
अब यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे परपेंडिकुलर होने से मतलब क्या है भाई, पहले अगर इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री था तो परपेंडिकुलर होगी तो फाइनल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होना चाहिए 90 डिग्री। तो चेंज कितना होगा, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना आया 90 माइनस 30, कितना डेविएशन आ गया 60 डिग्री। और हमें पता है कि अगर मैं मिरर को थीटा से रोटेट करूंगा तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है मेरा वो कितने से रोटेट होगा 2 थीटा से, यानी कि मुझे 2 थीटा की वैल्यू मिल गई है कितनी 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझे यहाँ से 30 डिग्री। तो मुझे मिरर को कितने एंगल पर रखना पड़ेगा, मुझे मिरर को हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री के एंगल पर रखना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ये जो लाइन जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कितने पे जाएगी 90 डिग्री पे। ठीक है ना। तो ये देखिए ये इस वाले सॉल्यूशन का एक अच्छा इलस्ट्रेशन था ये क्वेश्चन। ठीक है ना, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे अहेड।